नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल स्टोरीज में आपका स्वागत है। पहलगांव हमले में धर्म पूछा और मार दिया, वहीं देश में दलित घोड़े पर बारात निकाला तो गोली मार दिया। यानी नाम के पीछे का टाइटल सब कुछ तय करता है। पॉलिटिकल पार्टियां लोगों और समुदायों को अलग करती है ताकि उनको वोट लेने में आसानी हो सके। लेकिन मामला यहाँ फंस गया जब भारत के 20 करोड़ मुसलमान की बात होगी। आपको बता दें कि जाति के नाम से नाप तोल करने का या इसको किस श्रेणी में रखा जाएगा। जातीय जनगणना पॉलिटिकल स्टंट से मोदी सरकार का मुस्लिम वोट बैंक टूटेगा, क्या मुस्लिम जाति में बटेंगे। अभी तक मुस्लिम की जनगणना एक धार्मिक समूह के रूप में होती थी, यानी जात पात नहीं देखा जाता था। लेकिन इस बार जाति जनगणना में मुस्लिम की भी जाति पूछी जाएगी। दरअसल जातिवार जनगणना के बाद मुस्लिम समाज में विभिन्न जातियों और उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति के ठोस आंकड़े सामने आएंगे, जिसे एकजुट मुस्लिम वोट बैंक को तोड़ने की दिशा में अहम माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि जाति जनगणना के बाद मुस्लिम समाज में विभिन्न जातियों की सही संख्या पहली बार सामने आएगी, जिसका दूरगामी राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। अभी तक जातिवार जनगणना की मांग ओबीसी वोट बैंक को ध्यान में रखकर होती रही है। दावा किया जाता है कि मुस्लिम समाज में भी 85% जनसंख्या पसमानदा मुस्लिमों के है, जिसकी राजनीतिक बीजेपी करती है। अभी हाल ही में यूपी बीजेपी की ओर से उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमानों का जगह जगह पर सम्मेलन कराया गया। दरअसल पसमानदा मुसलमान पिछड़े हुए हैं, उन्हें सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। ठोस आंकड़े नहीं होने के कारण उनकी आवाज़ भी अनसुनी कर दी जाती है। देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने के दावा करने वाले ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम बोर्ड में भी एक भी पसमानदा मुसलमानों के सदस्य नहीं है। ऐसे में जातिवार जनगणना के आंकड़े सामने आने के बाद पसमानदा या अन्य जाति के मुसलमान भी अपने संख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व की मांग कर सकते हैं। आपको बता दें कि भाजपा लंबे समय से जातिवार जनगणना में मुस्लिम जातियों को शामिल करने का मुद्दा उठा रही है। पिछले साल असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने मुसलमानों की जातिवार जनगणना कराई थी। इसकी रिपोर्ट के आधार पर असम के मूल मुसलमानों को एसटी का दर्जा भी दिया गया, यानी उन्हें एसटी के तहत मिलने वाली सभी सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा मोदी सरकार के वक्फ संशोधन कानून में भी पसमानदा मुसलमानों को खासा अहमियत दी गई है। पिछले महीने संसद के ओर से पारित हुए इस कानून में वक्फ बोर्ड में 2 सदस्य पसमानदा मुसलमान के होने का प्रावधान किया गया। इस समय देश में कुल 32 वक्फ बोर्ड है, जिसमें एक भी सदस्य पसमानदा मुसलमान नहीं है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने बुधवार को जातिवार जनगणना कराने का फैसला किया। इसके बाद इस मुद्दे को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई। नेताओं में क्रेडिट वार चल पड़ा है और हर कोई अपनी अपनी जीत बता रहा है। बिहार में लालू यादव की पार्टी ने तो पटाखा और लड्डू बांटकर जश्न मनाया और कहा कि इस मुद्दे को हमारी पार्टी लंबे समय से उठाती रही है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इसका हमारे देश पर क्या प्रभाव पड़ता है।